अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जवाद जलाल येट अगेन बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम लोग करने लगे हैं अपनी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की सीरीज का चैप्टर नंबर 8 जो है द वुल्व्स ऑफ सर्नोग्रेट्स। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुपरनैचुरल पावर्स के हवाले से है। तो मैं करूंगा आज इस वीडियो की समरी और आप लोग करेंगे मेरे साथ इस वीडियो को एंजॉय और समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। मैंने कोशिश की है तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के कवर करने के। तो बिना वक्त जाया किए हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियो। Are there any old legends attached to the castle? Legends कहते हैं अफसाने को, या कोई भी अफसाना या फिर कोई ट्रेडिशनल स्टोरी या कोई रिवायती कहानी। क्या कोई यहाँ कदीम अफसाना मौजूद है इस महल के हवाले से? कॉनरेड आस्क्ड हिज सिस्टर। कॉनरेड ने अपनी बहन से पूछा। There are always legends about these old places. यहां पर हमेशा ही अफसाने मौजूद होते हैं पुरानी जगहों के हवाले से। रिप्लाइड बैरनेस ग्रूबेल। जवाब दिया नवाबजादी ग्रूबेल ने। बैरन कहते हैं नवाब को और बैरनेस कहते हैं नवाब की बेगम को, यानी कि नवाबजादी या बेगम हम इसको कह सकते हैं। इन दिस केस, इस केस में यहां एक कहानी है कि जब भी कोई इस महल में मरता है तो तमाम कुत्ते और जंगली जानवर जंगल के चिल्लाने लगते हैं या चीखते हैं पूरी रात। Anyhow, it is not true. It isn't true. जो भी हो लेकिन ये सच नहीं है। Continued the Baroness. नवाबजादी ने कंटिन्यू करते हुए कहा, जब मेरी बूढ़ी सास मरी थी पिछले लास्ट स्प्रिंग यानी कि पिछले बहार के मौसम के दौरान, हम सब ने सुना था वहां पर कोई नहीं चीख रहा था। ये सिर्फ एक कहानी है जो कि डिग्निटी ऐड करती है इस जगह को, यानी कि अहमियत देती है इस जगह को। कहानी ऐसे नहीं है जैसे कि आपने बताई है, सैड एमिली। एमिली ने कहा। द ग्रे ओल्ड गवर्नेस। गवर्नेस पहले के जमाने में, खासतौर पे जर्मनी में, एक हाउस होल्ड टीचर को या हाउस होल्ड उस्तानी को कहते थे कि जो घर में रहती थी और जिसका काम बच्चों को पढ़ाना होता था। वो आमतौर पे शी यूज्ड टू बी साइलेंट। वो आमतौर पर खामोश रहती थी अपनी जगह पर बैठी हुई टेबल पर और ज्यादा नहीं बोलती थी। लेकिन आज वो बाकायदगी से बोली और देखते हुए बोली बैरनेस की आंखों के अंदर। इट इज नॉट व्हेन एनीवन डाइज इन द कैसल। ऐसा नहीं है कि कोई भी महल में मरता है दैट द हॉलिंग इज हर्ड, तो चीखना यानी कि भेड़ियों का चिल्लाना सुना जाता है। इट वॉज वेन एनी वन ऑफ द सर्नोग्रेट्स फैमिली डाइड हेयर। ये तभी हुआ है जब कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली का मेंबर यहां पर मरता है। दैट द वुल्व्स केम फ्रॉम फार एंड नियर। तो भेड़िए आते हैं दूर दराज से भी और करीब से भी और चिल्लाते हैं दरख्त के किनारे। महल और गांव के कुत्ते भौंकते हैं और चिल्लाते हैं गमो गुस्से में। एट द वुल्फ कोरस। कोरस से मुराद है जो भेड़िए एक आवाज में जब चिल्लाते हैं तो उसे वुल्फ कोरस कहा जाता है। तो ये वुल्फ कोरस में चिल्लाते हैं। एंड एज अ सोल ऑफ द डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी। और जब मरने वाले की रूह उसके जिस्म को छोड़ती है, एक दरख्त गिरता है पार्क के अंदर। और यही हुआ है जब भी कोई सर्नोग्रेट्स फैमिली का मेंबर इस महल में मरा है। लेकिन अगर कोई अजनबी यहां मरता है तो जाहिर है कोई भेड़िया यहां नहीं चिल्लाता और ना ही यहां कोई दरख्त गिरता है। बेगम ने घूरा बूढ़ी औरत को जिसने जुर्रत की थी इतनी बदतमीजी से बात करने की।
मालूम होता है कि तुम्हें सर्नोग्रेट्स के अफसानों के बारे में बहुत मालूमात है। फ्रोइलाइन श्मिट उसने सख्ती के साथ कहा। इस नाम की प्रोनाउंसिएशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्रोइलाइन श्मिट, फ्रोइलाइन श्मिट। आई एम अ सर्नोग्रेट्स माई सेल्फ, मैं भी एक सर्नोग्रेट्स हूं। इस वजह से मुझे इस खानदान के बारे में या इस खानदान की तारीख के बारे में पता है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। जब हम बहुत ज्यादा गरीब हो गए थे तो मुझे बाहर जाना पड़ा था पढ़ाने के लिए, और फिर मैंने दूसरा नाम अपना रख लिया था। लेकिन मेरे दादा ने, जब वो एक लड़के थे, इस महल में काफी वक्त गुजारा है, और मेरे फादर या मेरे वालिद मुझे काफी कहानियां सुनाया करते थे इस महल के बारे में। बेगम को बूढ़ी औरत का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उसकी एक भी बात पर कान ना धरे या फिर यकीन ना किया, और उसने कहा कि बूढ़ी औरत खुद को एक अहम शख्स जाहिर करने की कोशिश कर रही है और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश कर रही है। और बेगम ने यह इरादा किया कि न्यू ईयर की तकरीबात जब खत्म हो जाएंगी तो वो उस बूढ़ी औरत को फारिग कर देगी। लेकिन अचानक से ही क्रिसमस के बाद बूढ़ी औरत बहुत शदीद बीमार हो गई और फिर अपने कमरे में ही रही, यानी कि बीमार हो गई और फिर वो अपने कमरे में रहती थी और बाहर नहीं आती थी। और बेगम को अकेले ही सारे मेहमानों के लिए तमाम एक्टिविटीज का जो भी बंदोबस्त था मेहमानों के लिए वो अकेले ही मैनेज करना पड़ा। इस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज भी थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि बूढ़ी औरत यानी कि फ्रोइलाइन श्मिट बीमार पड़ चुकी थी अचानक से क्रिसमस के बाद। उसने कहा, काश के मैं कुछ हफ्ते पहले ही इस बूढ़ी औरत को नोटिस दे देती और ये सब होने से पहले ही वो हमारा घर या हमें छोड़ जाती। The small woolly lapdog had leapt down suddenly from its cushion. छोटा बालों वाला कुत्ता, आपने देखा होगा एक कुत्ता होता है, छोटा होता है वो साइज में और उसके स्किन पर बाल होते हैं जो कि उभरे हुए होते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा देखने को। छोटे बालों वाले कुत्ते ने अचानक अपने तकिए से छलांग लगाई और सोफे के नीचे जाके कपकपाने लगा। उसी लम्हे गुस्से में भौंकते हुए महल के कुत्तों की आवाज आने लगी और दूसरे कुत्ते भी, उनको भी सुना जा सकता था कि वो कुछ फासले पर भौंक रहे थे। इन जानवरों को क्या चीज तंग कर रही है, क्या चीज सता रही है? नवाब ने पूछा। और फिर सारे जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने सुनी लंबी चीख भेड़ियों की जो कि बुलंद भी हो रही थी, जिसकी आवाज और कभी कभी कम भी हो रही थी। वुल्व्स क्राइड द बैरन, भेड़िए, नवाब चिल्लाया। हंड्रेड्स ऑफ वुल्व्स रिप्लाइड हिज ब्रदर, सैकड़ों भेड़िए, उसके भाई ने जवाब में कहा। बेगम ने मेहमानों को छोड़ा और सीधा वो गई उस तंग कमरे में बूढ़ी उस्तानी के और देखा कि वो अपनी आखिरी सांस ले रही थी। इन स्पाइट ऑफ द सीवियर कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट, इसके बावजूद कि शदीद सर्दी थी उस रात, खिड़की उसके कमरे की खुली हुई थी। बेगम जल्दी से बढ़ी उसको बंद करने के लिए। इसे खुला रहने दो, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन तुम मर जाओगी सर्दी से, बेगम ने जवाब दिया। आई वुड डाई इन एनी केस, मैं हर सूरत मरूंगी, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। मैं सुनना चाहती हूं अपने फैमिली के डेथ म्यूजिक को और मैं खुश हूं कि वो यहां आए हैं। मैं आखिरी सर्नोग्रेट्स हूं जो कि यहां हमारे महल में मरेगी और वो आए हैं मेरे लिए गाने। बेगम वापस चली गई
और अपने मेहमानों से कहा कि वो मर रही है। अचानक से एक और शोर की आवाज आई, टूटने की और जोर से गिरने की। ये एक दरख्त था जो कि पार्क में गिरा था और बूढ़ी उस्तानी की रूह उसके जिस्म को छोड़ चुकी थी और आखिरी सर्नोग्रेट्स अब इस दुनिया में नहीं रही थी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि साकी ने यानी कि एच मुनरा ने लिखी है। उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सुपरनैचुरल पावर्स के हवाले से ये स्टोरी है। अब आपसे जवाद जलाल आपका मेजबान इजाजत चाहता है। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।